नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी के बारे में जिसने ईमेल करके अपनी सारी समस्याओं और परेशानी के बारे में हमें बताया है कि कैसे उसके जीवन में उसी के परिवार के लोगों ने, जैसे कि उसी की ताई ने उसके परिवार पर कुछ ऐसी भयंकर तांत्रिक क्रियाओं को और काले जादू को करवा दिया, जिसके बाद एक के बाद एक सारी चीज़ें उसके जीवन में बिगड़ने लगी। कौन कौन सी चीज़ें बिगड़ने लगी, क्या क्या उसके जीवन में हुआ, उसने सारी चीज़ों को हमें बताया, जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिससे और भी लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी सी सिमिलर होती हैं, और अगर आपके जीवन में भी वो समस्याएं हैं तो आप भी ये जान सकें और उन चीज़ों से बच सकें जो आपको परेशान कर रही हैं, और उनको ठीक भी कर सकें। जो लोग चैनल में नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलते रहेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, उस लड़की ने हमें यह बताया कि उसके परिवार में उसके पिताजी की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी थी, और उसके परिणाम स्वरूप उसके घर में कोई भी गृह कलेश नहीं होता था, कोई भी समस्याएं नहीं होती थी। अच्छा वह कमाते थे, अच्छा खाते थे। वहीं दूसरी ओर जो उसकी ताई थी, उनका घर, उनके परिवार में कोई भी नहीं कमाता था, और इसी चीज़ को देखकर वो जलने लगी कि कैसे आखिर मेरे ही पति का छोटा भाई अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, और क्यों हमारे जीवन में समस्याएं हैं, क्यों हम अच्छा नहीं कमा रहे, क्यों हम अच्छा नहीं खा रहे। तो इस करके उन्होंने कोई तांत्रिक को ढूंढा सबसे पहले तो, और उस तांत्रिक से कुछ ऐसी क्रियाओं को करवा दिया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। तबीयत खराब रहने लगी तो नौकरी पर असर पड़ने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि वह सही से काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उनकी नौकरी हट गई। तो दोस्तों, जब नौकरी हट गई तो उनके परिवार में बहुत ज़्यादा गृह कलेश होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी, धन की समस्याएं होने लगी, कर्ज की समस्याएं होने लगी, और ख़ास करके उसके पिताजी को उस लड़की की शादी करनी थी। शादी करने के लिए वो कहीं पर लड़का भी देखने जाते थे तो वहाँ पर भी उन्हें केवल निराशा ही मिलती थी। कई लोग तो दहेज को मांग लेते थे, कई लोग ऐसा बोलते थे कि हमें बहुत अच्छी शादी करनी है, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, क्योंकि समाज में तो यही सब चीज़ें चलती हैं। शादी के लिए बहुत सारा दहेज मांगते हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम उसके परिवार में 6 साल बीत गए, लेकिन उन्हें अच्छा लड़का नहीं मिल पाया, और तंत्र क्रियाओं के ही चलते उसके जीवन में एक एक करके सारी चीज़ें तो बिगड़ती चली ही गई, बल्कि घर के परिवार में जो लोग भी थे उनके मन की शांति भी भंग हो गई। और ये सारी चीज़ें केवल इसीलिए हुई, उस लड़की ने हमें यह बताया कि जब से उसकी ताई ने तंत्र क्रियाएं उसके घर पर करवाई हैं, तब से किसी ने भी आज तक सुख का टुकड़ा नहीं तोड़ा है। और यही सब चीज़ें आजकल बहुत सारे लोगों के जीवन में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में होती हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये बता दें कि जिस सरलता से तांत्रिक क्रियाएं आसानी से घर पर, परिवार के लोगों पर हो जाती हैं, बिल्कुल उसी सरलता से ये तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती हैं। जब कोई अगर शत्रु कुछ चीज़ों को करवाता है तो खास करके तब करवाता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो केवल तभी करी जा सकती हैं जब आप होश में ना हो, यानी कि या तो आपको कोई नशा चढ़ा हुआ हो या फिर आप सोए हुए हों। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा या फिर नींद में आप हो तो उन्हीं समय में तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। जिस प्रकार सोते सोते ये तांत्रिक क्रियाएं चढ़ जाती हैं, उसी प्रकार बिल्कुल यही तांत्रिक क्रियाएं सोते सोते उतर भी जाती हैं, और बहुत आसानी से उतर जाती हैं। बस समस्या ये होती है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे इन्हें ठीक करना है। तो आपको दोस्तों ये बता दें कि घर पर, परिवार के किसी भी व्यक्ति पर अगर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा ही क्यों ना हो गई हो, और कितनी ही भयंकर ही क्यों ना हो गई हो, तो महाविद्या में इसका सॉल्यूशन ये मिलता है कि धूमावती साधना, धूमावती महाविद्या को अगर किया जाए, उस साधना के प्रयोग को किया जाए, तो हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं दूर हो जाती हैं और कटकर राख हो जाती हैं। धूमावती महाविद्या साधना एक ऐसी साधना है जो खास करके महाविद्या में तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए करी जाती है, और धूमावती महाविद्या संपूर्ण महाविद्याओं में सबसे अधिक प्रचंड भी मानी जाती है। धूमावती साधना के और भी कई लाभ होते हैं,
खास करके इस साधना का इस्तेमाल मुख्यतः तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि तंत्र क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को, परिवार तक को भी बिल्कुल तहस नहस कर सकती हैं। तो धूमावती महाविद्या साधना से तांत्रिक क्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है। वैसे तो धूमावती साधना के काफ़ी सारे नियम होते हैं और इसका प्रोसीजर, इसके आसन, कौन कौन सी चीज़ों को खाना है, कौन सी चीज़ों को परहेज करना है, मौन व्रत धारण इसमें करना पड़ता है, तो उसकी एडवांस विधि बिल्कुल अलग होती है। अगर आपके परिवार पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं हो चुकी हैं तो एडवांस धूमावती साधना किस प्रकार करनी है वो जानने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि धूमावती साधना ऐसे ही नहीं करी जाती है। उसके लिए सिद्ध मालाएं होना और रक्षा कवच का होना बेहद आवश्यक होता है। केवल तभी धूमावती साधनाएं करी जा सकती हैं। लेकिन धूमावती साधना के प्रयोग से भी काफ़ी हद तक तांत्रिक क्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है, कमज़ोर बनाया जा सकता है और पुनः वापस उसी स्टेट में आया जा सकता है जैसा खुश आप पहले रहते थे। क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसी जीवन में चीज़ें हुई हैं तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं तो उस व्यक्ति की हंसी, खुशी, सुख, आराम क्या होता है वो ये तक भी भूल जाता है। क्योंकि अगर तंत्र क्रिया किसी व्यक्ति पर होती है तो उस व्यक्ति का दिमाग उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि लगातार उस आदमी को, उसके परिवार में चिंता सबको सताने लगती है, दुख सबको सताने लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि रोज़ सुबह शाम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बजे, सुबह भी 6 बजे, शाम को भी 6 बजे, ये आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में ओम धूम धूम धूमावती ठाठा मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके हर जगह पर आपको छिड़कना है, सारी चीज़ों पर छिड़कना है, सभी लोगों को पीने के लिए देना है, घर की सारी चीज़ों पर छिड़क कर रखना है। और ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में, परिवार में, आपके शरीर पर भेजी गई हैं वो एक एक कर कर टूटने लग जाती हैं। सबसे पहले धूमावती मंत्र किस प्रकार बोलना है ये आप जान लें। ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा, इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है कि जब आप ठा ठा इस प्रकार बोलते हैं और अभी बोलकर देखिए तो आपको खुद ऐसा अनुभव होगा कि जो आपके शरीर में, आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन पर एक वज्र सा प्रहार पड़ता है और तुरंत शांति सी महसूस होती है। क्योंकि ये मंत्र बहुत ज़्यादा तीव्र है, प्रचंड है, इसलिए इसका असर भी तुरंत दिखने लग जाता है। ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा, इस प्रकार से आपको मंत्र को बोलना है। जब आप ठा ठा इस प्रकार से बोलेंगे तो आप ये देखें कि वज्र के प्रहार जैसा उन नकारात्मक ऊर्जाओं पर आपको खुद महसूस होगा कि उन पर वज्र का प्रहार सा पड़ रहा है। तो रोज़ सुबह और शाम को 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आपको ये करना है कि तांबे के लोटे में जल भर के, गंगा जल भर के, उस लोटे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए 108 बार इस मंत्र को बोलना है। ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा, इस प्रकार से 108 बार मंत्र को बोलते हुए जल अभिमंत्रित उसमें हो जाएगा, क्योंकि तांबे के लोटे का इस्तेमाल जल को अभिमंत्रित करने के लिए ही किया जाता है। तो जल को अभिमंत्रित करने के बाद इसी जल को घर की सारी चीज़ों पर, घर के हर एक कोने में, बालकनी में, छत पर, घर के पेड़ पौधों पर, हर जगह इस जल का छिड़काव आपको करना है। उन सभी चीज़ों पर करना है जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, हर एक कपड़े पर इस्तेमाल करना है उस जल का। जिस कुर्सी पे, जिस बर्तन में, जिस गिलास में आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हर एक चीज़ पर आपको छिड़काव करना है। ऐसा करने से उस नकारात्मक ऊर्जा पर वज्र का प्रहार पड़ता है। और ख़ास करके जो खाना आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, उन सारी चीज़ों को ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा मंत्र से आपको अभिमंत्रित करे हुए जल का छिड़काव करना है। जब भी आप जल को पीते हैं तो गिलास में देखते हुए, उस जल को देखते हुए ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा 108 बार मंत्र को पढ़ा जाता है। तो इससे जल अभिमंत्रित हो जाता है और बस इसी प्रकार का जल, इसी प्रकार का खाना आपको खाना है। कुछ भी पूरे दिन में आप खाते हैं, कुछ भी पूरे दिन में आप पीते हैं, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको पीना है। इसका परिणाम ये होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको, आपकी शक्तियों को, आपके शरीर की शक्तियों को खींच रही थी तो वो अब खींच नहीं पाएंगी और वो कमज़ोर होने लग जाएंगी।
क्योंकि उनका भोजन आपका दुख होता है, आपकी चिंता होती है और यही वजह है कि वो पूरे घर में दुख जैसा माहौल बना देती हैं और उसी दुख की ऊर्जाओं का सेवन करती हैं। यानी कि जो दुख की ऊर्जा, जो चिंता की ऊर्जा आप बनाते हैं, उसी से वो अपना पेट भरती हैं। तो जब इस छिड़काव को आप करने लगेंगे, उस जल को आप पीने लगेंगे, उस खाने को आप खाने लगेंगे, तो इसका परिणाम उन बुरी शक्तियों पर, उन नकारात्मक ऊर्जाओं पर, उन तांत्रिक क्रियाओं पर पड़ने लगेगा और वह कमज़ोर होने लगेगी। क्योंकि एक रात में ही जादू नहीं होता है। जिस प्रकार ये तांत्रिक क्रियाएं धीरे धीरे आपकी शक्तियों को खींच खींच कर शक्तिशाली हुई हैं, उसी प्रकार इन्हें कमज़ोर बनाया जाता है। तो ये चीज़ जो हमने आपको बताई है, ये आप ज़रूर करें, जिससे ये नकारात्मक ऊर्जा, ये तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो सके, कमज़ोर बन सके। आपकी भी कोई समस्याएं हैं तो पूरी समस्या को आप हमें ईमेल करके लिख कर भेज सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों के जीवन में अगर ऐसी समस्याएं हो तो वह ठीक हो सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।